मैं हुण बेनती करन जा रहा सर सुखबीर सिंह बादल जी नूं कि वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नूं स्टेज ते लैके आउण। मैं समझदा वां एक जकारा छड्डांगा, मेरे ख्याल जकारे की गूंज जानी चाहिए है। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री पद सामने तो बाद जिथे हिंदुस्तान के विच डेवलपमेंट की है, मैं समझदा असी विदेशों बहुत दफा गए हैं। असी विदेशों बहुत दफा गए हैं, लेकिन हिंदुस्तानियों नूं किसी चंगी नजर नाल नहीं देखा जाता सी। लेकिन मैं समझदा श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी छवि हिंदुस्तानियों की बाहरले मुल्कों च बनाई है। अज जिथे जाने सानू एक ऐसी नजर नाल देखा जाता है कि जिवें असीं किसी बड़ी वड्डी ताकतवर मुल्क तो आए हैं। अज देश के दुनिया के वड्डे वड्डे देश भावें अमेरिका होवे, जापान होवे, चाइना होवे, वो अज साडे लोहे नूं मंनदे ने। और मैं समझदा ये श्रेय श्री नरेंद्र मोदी जी की सारी टीम नूं जांदा है कि उन्होंने इस तरीके नाल अपना रुतबा देशवासियों का बढ़ाया कि अज सानू माण है हिंदुस्तानी होने का। हुण कुछ स्वागत कुछ चीज़ां प्रधानमंत्री जी नूं भेंट भी होनी और प्रधानमंत्री साहब ने कोई किताबां भी रिलीज कर दिया ने। मैं बेनती करन जा रहा वां, सब तो पहले साहब प्रकाश सिंह बादल और साहब सुखबीर सिंह बादल, क्योंकि पंजाब सरकार वालों यह प्रोग्राम लिखिया गया है। एक बहुत सुंदर किताब बाबा बंदा सिंह बहादुर ने हिस्टोरिकल पिक्टोरियल बुक, कॉफी टेबल बुक दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने तैयार करवाई है। वो किताब जिसनों डॉक्टर सग्गू ने और डॉक्टर मनप्रीत कौर होरा ने उहदे च इनपुट दिते ने, जिसनों रिलीज प्रधानमंत्री जी करनगे। और वो किताब नूं रिलीज कराने वास्ते सरदार विक्रमजीत सिंह सानी, पद्मश्री ओ डॉक्टर जसपाल सिंह जी वाइस चांसलर अते सर त्रिलोचन सिंह जी फॉर्मर मैंबर पार्लियामेंट और एक्स चेयरमैन मिनोरिटी कमीशन वो स्टेज पे आएंगे। बाबा बंदा सिंह बहादुर और उन्होंने इतिहास नाल जुड़िया हुई थावां दियां ने जिहड़ी प्रधानमंत्री जी ने रिलीज की है। मैं बेनती करांगा सारे अपनी अपनी जगह लैण। और हुण प्रधानमंत्री जी नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक सिरपाव और श्री साहब देती जानी है। प्रधानमंत्री जी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो संस्था है सिखा की सब तो वड्डी, जिहड़ी बहुत वड्डी जदोजहद तो बाद 1920 और 1925 500 सिखा की शहादत तो बाद बनी सी। और जदों अंग्रेजों तो लड़ाई जीती तो महात्मा गांधी ने कहा सी कि सिखों ने आजादी की पहली लड़ाई जीती है। अज उस संस्था के प्रधान सरदार अवतार सिंह जी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी वालों प्रधानमंत्री जी को ऑनर किया जाए।
स्टेज पे एक सोवनियर जिहड़ा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तैयार किया है, उस सोवनियर दे विच जिहदे विच प्रधानमंत्री साहब दा होर देश दी वड्डियां हस्तियां धार्मिक हस्तियां दे मैसेजेस ने, प्रधानमंत्री साहब उसनूं रिलीज करनगे। और मैं बेनती कर रहा जथेदार अवतार सिंह हिंद, जथेदार अवतार सिंह थापड़ और जथेदार कुलदीप सिंह भोगल वो स्टेज पे आन और ये सोवनियर प्रधानमंत्री जी द्वारा बादल साहब और साथ सुखबीर सिंह बादल रिलीज कराना। बोले सोनिहार। मैं बेनती करांगा कि हुण जिहड़ा सार बादल और सार सुखबीर सिंह बादल और उन्होंने नाल दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अहुदेदार साहबान जिहड़े सिक्के असी प्रधानमंत्री जी नूं देण जा रहे हैं। प्रधानमंत्री साहब, जब बाबा बंदा सिंह बहादुर का राज आया तो जो भी बादशाह आता है अपने नाम के सिक्के जारी करता है, लेकिन बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने नाम का सिक्का जारी नहीं किया। उन्होंने दसम गुरु गुरु नानक बादशाह के नाम का सिक्का जारी किया और 1716 में जब उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया, उनकी शहादत हो गई, तो सारे सिक्के नष्ट कर दिए गए, बिगाड़ दिए गए, काट दिए गए, ताकि आजाद हिंदुस्तान के राज का नामो निशान खत्म हो जाए, दसम गुरु के सिक्के राज का नामो निशान खत्म हो जाए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वो सिक्के खास तौर पे एमएमटीसी से जारी करवाए। देश के फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी ने रिलीज किए। मैं बेनती करूंगा मनजिंदर सिंह सिरसा जी, एमपीएस चड्डा जी, अमरजीत सिंह पप्पू जी और सार सतपाल सिंह जी वो स्टेज पे आए। ये सिक्के जो हैं ये प्रधानमंत्री जी को और सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को भेंट किए जाएंगे। बोले सोनिहार। मैं समझता हूं कि ये जेडे सिक्के प्रधानमंत्री जी और बादल साहब को गिफ्ट किए, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ एक सोच सी कि जिवें आज 300 साल बाद ਅਸੀਂ सिक्का जारी करके वापस इतिहास खड़ा किया, ਅਸੀਂ नहीं होवांगे, साडे ते बाद कोई 500 साल कोई 200 साल बाद अपने बच्चों को ये सिक्के दिखाएगा कि जेड़ा राज हिंदुस्तान दे विच खुद मुख्तियारी दा आया सीगा ओदी निशानी ना कोई मौजूद होई। हुण मैं अज दे मुख मैदान मेहमान श्री नरेंद्र मोदी जी नूं प्रधानमंत्री हिंदुस्तान दे नूं बेनती करता वा कि वह मंच ते आउण और अपने शब्दां दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं ट्रिब्यूट पेश करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो बोले सो निहार। गवर्नर श्रीमान कप्तान सिंह जी सोलंकी, भारत की राजनीति में लंबे अरसे तक जिन्होंने न सिर्फ पंजाब को लेकिन देश की एकता और अखंडता के लिए अहम भूमिका निभाई है, ऐसे पंजाब के आदरणीय मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर, मेरे मित्र
भाई सुखबीर जी, मंत्री परिषद के मेरी साथी हरसिमरत जी, रविशंकर जी और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, इस साल बाबा बंदा सिंह बहादुर दा 300 साला शहीदी दिवस ना सिर्फ पंजाब ਜਾਂ हिंदुस्तानी धरती ते ही सगो संसार भर भी जिथे जिथे भी हिंदुस्तानी वसदे हन बड़े उत्साह नाल मनाया जा रहा। हुण जदों असी सारे उन्हां दी लासानी शहीदी नूं याद करके नतमस्तक हुंदे हां, उदों मैं तुहाड़े नाल इस महान योद्धे बारे कुछ गल्लां सांझियां करना चाहांगा। आज हमने कविवर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रची हुई बाबा बंदा सिंह की त्याग और बलिदान की गाथा एक बहुत ही खूबसूरत कविता के माध्यम से हमने सुनी और जैसे मानो वो कालखंड हमारे सामने जीवित हो गया। इस कविता से यह बात स्पष्ट है कि बंदा बहादुर वो उस शख्सियत का नाम था जहां पर त्याग और बलिदान की धरोहर पर समाज के प्रति संवेदना, समाज के सुख दुख के लिए मर मिटने की कामना, न सिर्फ वीरता, न सिर्फ बलिदान, लेकिन समाज सुधार, सामान्य मानवीय के अधिकार, ऐसी मजबूत नींव जिस महापुरुष ने, जिस वीर योद्धा ने रखी, उनकी 300वीं शहीदी पर आज हम उनसे प्रेरणा लेने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए और उनकी सीख को हमारे कार्यकलाप में लाने के लिए आज हम उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं। बाबा बंदा सिंह की बात पंजाब या उत्तर भारत तक सीमित नहीं था। उनका जीवन एक आदर्श है जो 300 साल से भारत के लोगों को प्रेरणा देता रहा है। हम सब जानते हैं कि बंदा बहादुर जी एक महान योद्धा होने के साथ साथ सामान्य मानवीय के प्रति अत्यंत संवेदनशील ऐसे प्रशासक के रूप में इतिहास पर अपना नाम अंकित करके गए। लेकिन जब गुरुदेव टैगोर ने उनके बारे में लिखा तो वो मानवीय गुण हमारे सामने प्रस्तुत किए जो दूसरों के लिए मिसाल होते हैं, जो दूसरों को जीवन भर प्रेरणा देते हैं। युद्ध के दौरान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी बंदा सिंह बहादुर को कभी भी पूरे कार्यकाल में एक पल भी, एक डगर भी अपने मार्ग से विचलित हुआ
बहादुर बंदा सिंह को इतिहास में कहीं ढूंढने पर भी नजर नहीं आता है। ये छोटी बात नहीं है। बंदा सिंह पूरे कार्यकाल तक सिर्फ हथियार हाथ में तलवार रखते थे, ऐसा नहीं, वो तलवार की धार पर जीवन जीते थे। और उसके कारण जीवन का इतना संघर्षमय काल, शासकीय काल, लेकिन कभी भी मार्ग से विचलित न होना, लक्ष्य को ओझल नहीं होना देना। मैं समझता हूं इतिहास में ऐसी शक्तियां बहुत कम नजर आती है। बंदा सिंह बहादुर जी का साहस, उनका कर्तव्य भाव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रेरणा बने, ये अपने आप में एक मिसाल है। विपरीत परिस्थितियों में भी साहस के साथ, स्वाभिमान के साथ जीवन में मुकाबला किया जाता है। ये अगर किसी से सीखना है तो बंदा बहादुर जी पर गुरु रविंद्रनाथ जी ने जो कविता लिखी है, उस कविता के एक एक शब्द से हमें वो जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, हमारा रास्ता प्रशस्त करती है। 18वीं शताब्दी के जिस दौर में बंदा सिंह बहादुर जी का जन्म हुआ, उस वक्त देश सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था। आप कितनी भी उम्र के हो, देश के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन इन परिवर्तनों का असर, सीधा सीधा असर समाज के हर तबके पर पड़ता है। बंदा बहादुर जी का बचपन भी इन बातों से अछूता नहीं रहा। वे आसपास के माहौल को देख रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में कई बार सिर्फ एक घटना उसकी आने वाली जिंदगी का सफर तय कर देती है। बंदा सिंह बहादुर जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। किशोर अवस्था में एक जानवर को मारने के बाद वो इतने परेशान हो गए, उन्हें इतनी आत्मग्लानि हुई कि वो बैरागी हो गए। हम भगवान बुद्ध की कथा सुनते हैं, दो भाई जंगल जाते हैं, हंस मारने वाला कि बचाने वाले का, और जो बचाने का पक्ष लेता था वो सिद्धार्थ बुद्ध बन जाता है। बंदा बहादुर सिंह एक घटना उनके मन को आंदोलित कर गई और वे बैरागी बने। यह बैराग उन्हें गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में ले गया। नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी मुलाकात के बाद ही उनके पुराने जीवन की पहचान पीछे छूट गई। संसार का वो हाल छोड़ दिया। कभी माधोदास के नाम से जाने जाते थे, वो बात इतिहास के घर में डूब गई और वे बंदा सिंह का नाम धारण करते हुए इस मुलाकात के बाद एक बैरागी किशोर गुरु गोविंद सिंह जी प्रेरणा से एक महान सैनिक बनने के राह पर चल पड़ा। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने गुरु गोविंद सिंह के वचनों को अपने मन और कर्म में बसा लिया। शायद गुरु के प्रति ऐसा समर्पण जो बंदा सिंह बहादुर ने दिखाया है, वो गुरु शिष्य परंपरा की
एक उज्जवल मिसाल मैं कह सकता और इतिहास गवाह है कि इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के इस बंदे ने कैसे अपने साथ हजारों लोगों को जोड़ा, व्यवस्था परिवर्तन की, एक नई शुरुआत की, एक महान संगठक के रूप में उन्होंने समाज के हर तबके के लोगों को अपने साथ जोड़ा। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने छोटे छोटे मालवाओं को अपने साथ जोड़ करके एक महान सैन्य शक्ति का निर्माण किया था। बंदा सिंह बहादुर ने भी समाज के हर तबके के लोगों को अपने साथ जोड़ करके एक महान सैन्य शक्ति का, अपनी संगठन कौशल्य का, एक ग्रेट ऑर्गेनाइजर का उन्होंने परिचय करवाया था। और संगठन की शक्ति से बड़े बड़े लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। उनके पास न संसाधन थे, न रुपये पैसे थे, न राज था। अगर उनके पास था तो संगठन का कौशल्य था, हौसला बुलंद था, और जो ठान लेते थे उसे करने के लिए, जीवन भर को खपा देने के लिए, दमखम के साथ अपने आप को आहूत करने के लिए वो हर पल तैयार रहते थे। बंदा सिंह बहादुर के शासन में पहली बार पंजाब की धरती पर गरीब किसान जमीन का मालिक बना। जो बोए वही खाए, ये सिद्धांत को बंदा सिंह बहादुर ने किसानों को उनका अधिकार वापस लौटाया। बंदा सिंह जानते थे कि अगर गरीबों का उत्थान करना है तो उन्हें अधिकार देना ही होगा। वो किसानों की आर्थिक आजादी के पक्षधर थे। जो आज समाजवादी विचारधारा की चर्चा करते हैं, बंदा सिंह के शासनकाल के एक एक निर्णय को देखेंगे तो समाज के सामान्य मानवी को एम्पावर कैसे करना, उसके भीतर विकास की अलग कैसे जगाना और सामान्य मानवी की शक्तियों के भरोसे पूरे मुल्क को आबादी की ओर कैसे ले जाना, ये बंदा सिंह जी की पूरे शासनकाल के हर निर्णय के भीतर हम महसूस करते थे। वो जानते थे कि इस देश में गरीबी तब दूर होगी जब समाज के हर तबके का विकास होगा। असंतुलित विकास की हर अड़चन को उन्होंने दूर किया। उनके शासन में गरीबों और पिछड़ी जातियों के हित पूरी तरह सुरक्षित थे और उन्हें बिना किसी भेदभाव के साथ न्याय मिलता था। एक महान योद्धा होते हुए भी उस दौर में लोकतंत्र के प्रति बंदा सिंह बहादुर का समर्पण आज भी एक मिसाल है, प्रेरणादायक है। उन्होंने शासन की सारी शक्तियां सिर्फ अपने हाथ में नहीं रखी थी, वे खुद को शासन का सिर्फ एक साझीदार मानते थे। यहां तक कि सिक्के और मुहर भी उन्होंने अपना नहीं, गुरु नानक देव जी का और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम चलवाए। अपना नाम कभी आगे नहीं रखा। आज के युग की राजनीति को देखें, पता चले
वो तो तलवार की नोक पर जीवन आहूत करके शासन व्यवस्था पर विराजमान हुए थे। उनका हक बनता था, लेकिन उन्होंने अपने लिए कभी इस हक का उपयोग नहीं किया। अंतर्भूत मन में लोकतांत्रिक मूल्यों का कैसा जतन हुआ होगा, वो हम इस बात से महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वे इस देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं को सम्मान देते थे। वैसे तो सिख इतिहास के हर पन्ने पर, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, सिख इतिहास के हर पन्ने पर शहीदों की दास्तानें दर्ज है। लेकिन बाबा सिंह बहादुर जी की शहादत शायद ही कोई और उदाहरण हमें मिल सकता है। जो कभी बैरागी थे, उन्हें राष्ट्रभक्ति ने इतना हौसला दे दिया था कि वो ना यातनाओं से डरे, न वो मौत से डरे थे। इस 300 साला शहीदी समागम के मौके पर मैं बंदा सिंह जी की विलक्षण प्रतिभा, उनके साहस और उनकी शहादत को शत शत नमन करता हूं। श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंकित भक्त कबीर जी के शब्दों में ही कहूं तो, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के हेत, पुरजा पुरजा कर मरे कभू ना छोड़े खेत। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रकाश सिंह जी बादल के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने 2010 में चिपट-चिड़ी के ऐतिहासिक मैदान में फतह बुर्ज बनवाकर बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों की शहादत को श्रद्धांजलि दी, एक बहुत ऐतिहासिक सम्मान दिया। यह फतह बुर्ज सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि दूसरे देश के हिस्सों के लिए भी, नौजवानों के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। पिछले एक साल में पंजाब सरकार समेत शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बाबा सिंह बहादुर जी के 300 साल शहीदी समागम मनाने के लिए कई आयोजन कर चुकी है। आगे भी कई आयोजन होने वाले हैं। मेरी इस महापुरुष को नमन करने के साथ साथ इस कार्यक्रमों के लिए भी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। इस साल और भी एक बड़ा सौभाग्य देश के कोटि कोटि जनों को मिलने वाला है, और वो सौभाग्य है गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म की 350वीं वर्षगांठ बहुत ही सम्मान के साथ भारत सरकार मनाने जा रही है। और देश के हर कोने में मनाई जाएगी। दुनिया भर में जहां हिंदुस्तानी फैले हैं, उन सब जगह पर मनाई जाएगी। और इस प्रयोजन हेतु भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। समारोह के आयोजन के लिए एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया जा रहा है, और मुझे विश्वास है कि इतिहास की ये घटनाएं हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारी जड़ों से जोड़ेगी।
जो इतिहास को भुला देते हैं वे कभी इतिहास रच नहीं सकते हैं। इतिहास वही रच सकते हैं जो इतिहास की जड़ों से जुड़े रहते हैं। और इसलिए हम 300 साल मनाए, हम 350 साल मनाए, हम शताब्दी मनाए, ये सारे अवसर हमें उन महान परंपराओं के साथ जोड़ते हैं, ऐतिहासिक धरोहर के साथ जोड़ते हैं और उससे भविष्य की राह तय करने के लिए हमें एक नई ऊर्जा देते हैं, नई प्रेरणा देते हैं, एक नवचेतना देते हैं। मुझे विश्वास है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को स्मरण कर रहे हैं। वे वीरता के साथ साथ, त्याग और बलिदान के साथ साथ एक प्रशासक के रूप में, समाज सुधारक के रूप में भी समाज के बाद पहुंचेगा। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम समाज की सेवा कर सके, देश की सेवा कर सके, यही कामना करता हूं। और इस समारोह में आने के लिए मुझे अवसर मिला, मुझे जो सम्मान मिला, इसलिए मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद प्रधानमंत्री साहब, जिन्हां ने अपने शब्दों के विच उस सिख जरनैल नूं शरधा दे फुल अर्पण किए और दस्या कि किस तरीके वो गरीबां दी सोच, जिहड़ा कंसैप्ट दसम पिता दा सी, उस राज नूं उन्हां ने सिरजिया।